चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना का जो इस वक्त स्थिति नज़र आ रही है उसको देखते हुए विश्व पटल पर भी एक चिंता है और वहीं भारत के भीतर भी लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। और ऐसे में मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने जा रहे हैं, दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है और वहीं मोदी सरकार का ये कार्यकाल किस तरह से रहा। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया, उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार, कार्यकर्ताओं के समर्थन परिश्रम का आभार जताया। सरकार की उपलब्धियां कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुंचाई, इसका उन्होंने जिक्र किया। कार्यकर्ताओं को लेकर गृह मंत्री का ये ट्वीट है। खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया है। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात गृह मंत्री ने अपने इस ट्वीट के जरिए कार्यकर्ताओं से कही और कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। कार्यकर्ताओं का समर्थन किया, कहा कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया कार्यकर्ताओं ने। मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 साल के पूरा होने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करता हुआ ये एक ट्वीट गृहमंत्री की तरफ से किया गया। कार्यकर्ताओं के समर्थन और परिश्रम पर उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि 1 साल पूरा हुआ और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया वो खासा महत्वपूर्ण बताया। सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट खासतौर पर फोकस है पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर, उनका एक मैसेज और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाला। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार अमित शाह और आज क्योंकि मोदी सरकार की जो मोदी सरकार 2 है उसका 1 साल पूरा हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस मौके पर और सरकार की उपलब्धियों को वो जनता के सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार के सेंस में हो या पार्टी के सेंस में हो, वो ये बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है जनता लगातार उनकी पार्टी जनता के बीच तक पहुंचने की कोशिश करती रही है। वो ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो है पिछले 1 साल में जो उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में काम कर रही है उसने काम किया है। वो इन बातों पर भी अपना वो करेंगे कि वो ये भी बताना की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कोरोना काल हुआ है उसमें पार्टी ने कैसे काम किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति बनती हुई दिख रही है उसमें आज का दिन जो है, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद कहा कि अगर स्थितियां सामान्य होती तो फिर वो मैं लोगों से खुद रूबरू होता, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है तो इसमें पार्टी इस 1 साल को सामान्य स्तर पर जो है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जी बिल्कुल ललित, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल वक्त इस वक्त देश के सामने कोरोना को लेकर है। लेकिन पार्ट 2 में, मोदी सरकार पार्ट 2 में पिछला जो 1 साल है उसमें अगर हम देखें तो आर्थिक मोर्चे पे बड़ी चुनौतियां रही सरकार के सामने। सरकारी कंपनियों को उसको प्राइवेटाइज करने के लिए उनको बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। हमने देखा एयर इंडिया को कई बार उसका ऑक्शन करने की कोशिश की लेकिन ग्राहक नहीं मिल पाए। रेलवे को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी रही और जीडीपी के गिरते हुए आंकड़े, सरकार के लिए पिछले 1 साल में कई चुनौतियां रहीं आर्थिक मोर्चे पर। और ऐसे में ये महामारी, ऐसे में आने वाले जो 4 साल है सरकार के वो खासे चुनौती भरे रहेंगे आर्थिक मोर्चे पर कम से कम। देखिए शाकिर, मुझे लगता है कि
जिस तरह का ये ग्लोबल पेंडेमिक आया है, इस ग्लोबल महामारी के बाद से अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने जिस तरह का नुकसान झेला है, अब वो आर्थिक स्तर पर हो या फिर वो सामाजिक स्तर पर हो या फिर वो जानमाल के स्तर पर हो, उसके बाद अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदलने जा रही है। और अब पिछले सालों में किस सरकार ने क्या किया, किसने किन चीजों को बेचने की कोशिश की, किन चीजों को रखने की कोशिश की, उन चीजों से ज्यादा मुझे लगता है कि अब सरकार के सामने जो चुनौती आने वाली है कि उसको अपने देश को खड़ा करना है, सभी सरकारों के सामने है और विशेष तौर पर मोदी सरकार के सामने है कि उनको अपने देश को खड़ा करना है एक ऐसे हालात में जबकि वो सारी चीजों को फिलहाल सामान्य नहीं कर सकते हैं और आने वाले 1-2 महीनों में भी ये नजर नहीं आता है कि सारी चीजें इतनी जल्दी सामान्य हो पाएंगी। इसके बाद दूसरा एक ये भी है कि अगर आप चीजों को सामान्य कर भी देते हैं तो जो बायर है, जो मार्केट का सेंस है, उसको नॉर्मल होने में समय लग जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर 3 तिमाही से ज्यादा का समय अगर निकल जाता है तो अपने आप में इकोनॉमी के लिए बड़ी चुनौती होगी। और रही बात दूसरी, लेकिन सरकार अपने स्तर पर ये कह रही है कि विकास की परियोजनाओं को रुकने नहीं दिया जाएगा। सरकार ये भी कह रही है कि हाईवे प्रोजेक्ट्स हों या फिर दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, उन सभी को आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी बात, कोरोना से सक्सेसफुली निपटना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है शाकिर। अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब कोरोना से नहीं निपटे, अभी हमारे सामने लगातार बढ़ते हुए मामले हैं। आज भी 8,000 मामले आए हैं और सारे राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।